चेयरपर्सन साहिबा और वाइस चेयरपर्सन साहिबा और दीगर तमाम तशरीफ लाए हुए लोग, मौलाना समीउल्लाह साहब दामत बरकातहुम ने तकरीबन सारी बातें कह दी हैं, बयान फरमा दी हैं। इस पर दोबारा कहना मैं वक्त को ज़ाया करना समझूंगा, बड़े ही जामे अंदाज से हजरत ने बयान कर दिया है। सबसे पहली बात ये कहूँगा कि हुकूमत में आ जाना और किसी ओहदे पर आ जाना ये अल्लाह की देन होती है, लेकिन उसको निभा कर चलना ये जिम्मेदारी लिए हुए इंसान की सबसे अहम खूबी होती है। जैसा कि मौलाना ने अभी कहा कि जिस तरह रिजर्वेशन का वादा किया गया था तो उन्होंने किया, करके दिखाया काम को। इसी तरह से हमारे एमएलए साहब ने भी जिस तरह पहले ही वादा किया था कि चेयरपर्सन का ओहदा माइनॉरिटीज के लिए होगा, तो उसी वादे के मुताबिक उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। मैं इस बात पर उनको मुबारकबाद देता हूं, हमारे एमएलए साहब को। और इसी के साथ साथ अभी जिस फैमिली के एक शख्सियत को ये जिम्मेदारी दी गई है चेयरपर्सन साहिबा, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और उनके लिए भी दुआएं खैर करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला उनको ये काम संभालने की सलाहियत अता करे और सही तरीके से इस काम को संभाल सकें। चेयरपर्सन का ओहदा हो या एमएलए का ओहदा हो, ये सिर्फ किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं होता, बल्कि वहां की हर कम्युनिटी के लिए होता है। तो मेरी ख्वाहिश यही है हमारे एमएलए साहब से भी और चेयरपर्सन साहिबा से भी और वाइस चेयरपर्सन साहिबा से भी कि वो सिर्फ किसी एक कौम नहीं बल्कि सबके साथ हमारे शहर कदरी को, हमारे पूरे इलाके को मिलजुल कर बहुत अच्छे अंदाज से जिसकी भी ज़रूरत है, जिस कम्युनिटी के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए सही काम करें, अच्छा काम करें, सबके लिए सपोर्टिव बने। और जितने यहाँ काउंसलर्स बैठे हैं, मैं उन तमाम से भी कहूँगा कि आपके अपने इलाके के लोगों ने आपको कामयाब बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उनकी खिदमत करें, आप उनके लिए काम अंजाम दें। जब आप इन 5 सालों में काम अंजाम देते हैं तो आपको नेक्स्ट दोबारा लोगों के सामने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपके काम से आपको पहचाना जाता है। तो मेरी ख्वाहिश यही है, मैं उम्मीद भी करता हूं हमारे एमएलए साहब से और दीगर तमाम लोगों से कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको सही तरीके से संभालेंगे और सबको एक तरीके से खिदमत करेंगे और जो भी ज़रूरतमंद है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, उनका साथ देंगे, उनको बढ़ाएंगे और इस कदरी को साफ रखेंगे, तरक्की देंगे, रौनक लाएंगे, खूबसूरती लाएंगे। सिर्फ हमारे यहाँ स्लोगन्स होते हैं कि अपने शहर को पाक साफ रखें। बाबा कौम गांधी जी ने जो स्लोगन्स कहे थे वो हम लिख तो देते हैं, लेकिन उसको कितने हद तक उस पर फॉलो करते हैं हम लोगों को खुद पता है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन चीज़ों का ख्याल रखें और सब मिलकर इस कदरी को, इस शहर को, हमारे पूरे इलाके को हर तरीके से मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दें। इससे शहर का भी अच्छा होगा और आप तमाम लोगों का भी अच्छा होगा। मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ एमएलए डॉक्टर सिद्धा रेड्डी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और चेयरपर्सन साहिबा, वाइस चेयरपर्सन साहिबा और तमाम काउंसलर साहिबान और साहिबात को मैं बहुत दिल के साथ दुआएं देता हूं कि अल्लाह ताला उनको सही तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए और सबको मिलजुल कर इत्तेहाद से शहर कदरी को खूबसूरत बनाने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसियत से जिन जिन लोगों ने इस कार खैर यानी आज ये जो प्रोग्राम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस काम को सही तरीके से संभालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद।
7वीं जमात तक पढ़कर जो है छोड़ गई, तो हम लोगों ने समझा कि ये 7वीं जमात पढ़कर जो है शादी करके चली गई, घर गृहस्थी संभालने लगी। तो हम लोग पढ़ते हुए ये समझ रहे थे कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़कर जो है मैं मौलवी बन गया, एक उर्दू उस्ताद बन गया। लेकिन आज मैं मोहतरमा को देख रहा हूँ कि वो पढ़ाई छोड़कर जो वापस फिर यहाँ पर चेयरपर्सन के हिस्से से यहाँ पर बैठी हुई है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं जो है मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं मोहतरमा का जो क्लासमेट। शुक्रिया। और मैं जनाब मोहतरमा चेयरपर्सन नजमुनी साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। की राह पर गामजन करने के लिए आप तैयार हैं, रोड की कुशादगी फ्लाईओवर्स के जरिए से, और जहां तक मुमकिन हो सके कदरी शहर को खूबसूरत बनाने में आपका आगे बढ़ने का ख्याल है। जी जामिर भाई।